ओम शांति। यह बाप दादा का क्लास है। 31 दिसंबर 2012। इस नए वर्ष में हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति द्वारा समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक की लाइट बहुत अच्छी चमक रही है, क्योंकि संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। जहां संतुष्टता है वहां और शक्तियां भी आ जाती हैं। संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त कर सकती है। जहां संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। संतुष्टता की शक्ति कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, उनको सहज परिवर्तन कर सकती है। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को परिवर्तन कर देती है। तो हर एक अपने को देखे कि हम संतुष्ट मणि बने हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। बाप दादा भी आज विशेष अपने संतुष्ट मणि आत्माओं को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ सेवा में साथियों में संतुष्टता की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है। तो अपन को ऐसे संतुष्ट मणि अनुभव करते हो जो समझते हैं कि संतुष्टता की शक्ति है और समय पर कार्य में लगाते सफलता का अनुभव भी होता है। वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा भी सभी के हाथों को देख करके खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये चेक करो कि कोई भी साथियों में हलचल होती है तो उस समय आपकी ये शक्ति परिवर्तन करती है। उसकी रिजल्ट पहले अपने अपने स्थानों को शक्तिशाली बनाने में सक्सेस है। बाप दादा ने देखा कई स्थानों में अभी भी सहन शक्ति से स्थानों को सदा निर्विघ्न बनाने में आवश्यकता की आवश्यकता है। बाप दादा ने कार्य दिया था कि हर एक स्थान अर्थात सेवा केंद्र या जोन निर्विघ्न होने की रिपोर्ट देवे। की बात याद है याद? उसी हिसाब से समय की आवश्यकता अनुसार अभी हर स्थान निर्विघ्न होना है।
और निर्विघ्न होना आवश्यक भी है। चाहे सेवा स्थान है, चाहे अपनी प्रवृत्ति में है, हर स्थान निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न हो। समय की रफ्तार तो देख ही रहे हो। तो बाप दादा ने देखा संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में चाहे संगठन में अभी अटेंशन देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सबसे सहज साधन संपूर्णता बनने का जानते हो कौन सा है? फॉलो फादर। आदि से लेके अंत तक ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो बाप दादा आज सभी को विशेष इशारा दे रहे हैं। हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति को विशेष कार्य में लगाते जाओ। अभी नया वर्ष आ रहा है, इसमें हर एक को ये चेक करना है कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट है, साथी भी संतुष्ट है। जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट रहे। कोई भी समस्या हो, देखना है कि संतुष्टता से समाप्त हुई है, क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन असंतुष्टता बढ़ती जाती है। उसके लिए अपने को देखे कि मैं सारा दिन संतुष्ट रही या रहा। इसका सहज साधन है फॉलो ब्रह्मा फादर। क्योंकि आजकल दुनिया में असंतुष्टता तो बढ़नी ही है। बाकी बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए विशेष अमृत बेले सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। सब पूछते हैं ना कि अब नए वर्ष में क्या होगा, तो बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। किनको? दृढ़ संकल्प वालों को। तो ये नए वर्ष की गिफ्ट सहज हो जाएगी। अमृत बेले का ये वरदान पसंद है? पसंद है? पसंद करते तो हो, लेकिन बाप दादा की तरफ से विशेष सहयोग, विशेष स्नेह प्राप्त होगा। ये ठीक है, क्योंकि बाप दादा ने देखा सबको लगन अच्छी है, कुछ करना है, ये लगन अच्छी है, लेकिन बीच में कोई न कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं। उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगाना, चेक करना, तो आगे स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। अच्छा, आज सभी जगह से आए हैं, चारों ओर भी मधुवन में लगन से याद करते रहते हैं। तो आप क्या बनेंगे? संतुष्ट मणि बनेंगे। पसंद है?
संतुष्ट मणि बनना पसंद है तो हाथ हिलाओ। अगर हर एक संतुष्ट रहेगा तो चारों ओर क्या होगा? वाह वाह हो जाएगी, ये गीत बजेगा। तो आप सभी कौन हो? सभी संतुष्ट मणि हो कि थोड़ा थोड़ा हैं? बताओ कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाप दादा चक्कर लगाए तो क्या देखेंगे? हर एक स्थान पर संतुष्ट मणियों की लाइट ही लाइट चमक रही हो। 31/12/2012 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप दादा देखें कि लाइट चमक रही है, क्योंकि बाप दादा को चारों ओर चक्कर लगाने में देरी नहीं लगती है। तो ये वर्ष चारों ओर संतुष्ट मणियों की लाइट कितनी चमक रही है, ये रिजल्ट देखेंगे। इस वर्ष अपने में समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप की विशेष रिजल्ट देखनी है। चारों ओर के बच्चे मेजॉरिटी मधुबन में पहुंचे हुए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे कितने लगन से मन द्वारा मधुबन में पहुंच गए हैं। आप साकार में पहुंचे हैं तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं और विशेष संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, संतुष्टता की शक्ति से विश्व में संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाना। अच्छा, सभी खुश हैं? अगर खुश है तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख करके खुश हैं। कुछ भी होवे ना, कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी कैसी भी आवे तो आप मधुबन में पहुंच जाना। मन से तन से, कोई जरूरी नहीं है दोनों से, लेकिन मन से तो जरूर पहुंच जाना। कहाँ? मधुबन। बाप दादा बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। अच्छा है मधुबन में आना, अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। अभी भी चेक करना, मधुबन में आए हो तो कितना अपने में आगे बढ़ने में सहयोग लिया। मधुबन में सहज ही सारा दिन क्या याद रहता है? बाबा बाबा और बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन। पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष ड्यूटी वालों को ये याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। तो सभी ने मधुबन का ये सब फायदा उठाया है, फायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। अच्छा,
इस बारी सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। दिल्ली वाले उठो। कोई ने कहा सभी के हाथ में कैंडल हैं। दिल्ली वाले लाइट माइट का रूप बन करके आए हैं। अच्छा है, हाल में रौनक हो गई है। दिल्ली वालों को तो राजधानी तैयार करनी है, क्योंकि सभी को राजी तो करना है ना। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन होंगे तो राज्य अधिकारी। अच्छा है, दिल्ली वालों को सर्विस का उमंग तो अच्छा है। अभी दिल्ली को नंबर 1 निर्विघ्न जोन ऐसी रिजल्ट देनी है। उमंग तो अच्छा है, लेकिन अभी प्रूफ भी देना है। तो दिल्ली वाले करेंगे ना। हाथ उठाओ, क्योंकि अभी तक बाप दादा को किसी भी जोन से रिजल्ट नहीं आई है। तो इस बात में भी नंबर 1 दिल्ली लेगी ना। किस बात में है? निर्विघ्न बनने में। टीचर हाथ उठाओ, नंबर 1 लेंगे। थोड़ा ढीला हाथ उठाया, भाइयों ने भी उठाया। अच्छा है, भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं। बाप दादा ने देखा सेवा का उमंग सभी जोन में है, और इस वर्ष में चारों ओर सभी ने यथाशक्ति प्रोग्राम भी अच्छे किए हैं। सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर है, और ये सेवा का उमंग बढ़ाते जाएंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? भारत महान बन जाएगा। अच्छा, दिल्ली वालों को मुबारक हो डबल विदेशियों से। आप लोग हाथ उठाओ, बहुत अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि मधुबन का फायदा फॉरेन वालों ने बहुत अच्छा उठाया है। चाहे रिट्रीट की, चाहे कोई भी प्रोग्राम किया, लेकिन संगठन में जो एक दो को सहयोग और हिम्मत मिली, उसकी रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा डबल फॉरेनर्स को 100 बार फायदा उठाने की मुबारक दे रहे हैं। और डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने क्या टाइटल दिया था? है डबल पुरुषार्थी, डबल फॉरेनर नहीं, लेकिन डबल पुरुषार्थी हैं। जब भी कोई डबल कहे तो कहो डबल फॉरेनर्स नहीं, हम डबल पुरुषार्थी भी हैं। यहाँ कोई है डबल विदेशी? है कोई? कोई नहीं है। कैसे? दक्षिण भारत के हैं इसलिए डबल विदेशी हैं, और उत्तर भारत के सिंगल विदेशी हैं। अरे बाप दादा की हर बात बेहद की बात होती है।
विदेशी उन्हें कहा जाता है जिन्हों देश निकाला मिलता है। पांडवों को देश निकाला मिला था ना, तो आप डबल पांडव, डबल विदेशी नहीं, डबल फॉरेनर्स तो हो, लेकिन एक टाइटल बढ़ा दिया। क्या? डबल पुरुषार्थी। कैसे? लौकिक कार्य व्यवहार में थे और बीके में आए तो लौकिक दुनिया वालों ने लात मार दी, निकाल दिया, विभीषण की तरह। और एडवांस के परिवार में आए तो बीके वालों ने लात मार दी, निकाल दिया, देश निकाला, दे दिया। तो बेहद के डबल विदेशी हो गए। उनके लिए खास बोला है, आप अपन को डबल पुरुषार्थी समझो। याद में भी डबल पुरुषार्थी। कैसे? बीके वाले किसको याद करते हैं? बिंदी को याद करते हैं। और आप बिंदी को भी याद करते हैं और साथ साथ साकार को भी याद करते हैं। तो याद में भी आप डबल पुरुषार्थी हैं। और ज्ञान में भी कैसे? वो निराकार का ज्ञान देते हैं और आप निराकार और साकार दोनों का ज्ञान देते हैं, दोनों का ज्ञान लेते हैं। तो डबल ज्ञानी भी हैं और डबल सेवादारी। बेसिक नॉलेज भी देते हैं और एडवांस नॉलेज भी देते हैं। और धारणा कैसे डबल है? डबल धारणा कैसी है? ब्रह्मा बाबा तो बेसिक को भी धारण करते हैं। हाँ, बेसिक में ब्रह्मा बाबा की जो धारणाएं हैं वो धारणाएं भी फॉलो करते हैं। और साथ साथ एडवांस में जो निराकारी बाप की धारणाएं हैं, निराकारी बाप की जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को भी धारणा में लाते हैं। तो आप डबल पुरुषार्थी भी हैं। और अपन को चेक करना, बाप दादा जानते हैं अटेंशन है और विशेष अटेंशन दिलाया भी जाता है। इसलिए बाप दादा को अच्छा लगता है, चाहे देरी से आए हैं। कौन है? डबल विदेशी, डबल पुरुषार्थी आदि के हैं या बाद में आए हैं? आदि के हैं। अभी इस जन्म में बाद में आए हैं, पीछे से आए हैं। लेकिन बाद में आने के बावजूद भी पीछे नहीं है पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में आगे हैं, आगे जा रहे हैं और भविष्य में भी आगे जाते रहेंगे। ये बात भी बाप दादा देख रहे हैं। क्या वर्तमान की बात ही नहीं देख रहे हैं? कहाँ की भी देख रहे हैं? भविष्य की बात भी देख रहे हैं कि भविष्य में भी आगे जाते रहेंगे। तो बाप दादा आपसे खुश हैं, इसलिए ताली बजाओ।
जस्टिस और इनकम टैक्स वालों की मीटिंग दोनों ग्रुप आए हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सभी वर्ग सेवा अच्छी कर रहे हैं, और चाहे ज्यूरिस्ट हैं कोई भी हैं, लेकिन जब से वर्ग बने हैं, जब से जिम्मेवारी मिली है, तो देखा गया है कि जिम्मेवारी अलग अलग मिलने से पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं और प्रोग्राम्स भी बाप दादा सुनते रहते हैं कि प्रोग्राम्स जो भी वर्ग कर रहे हैं उसकी रिजल्ट सब वर्ग वालों की अच्छी निकल रही है। तो ज्यूरिस्ट की भी सेवा अच्छी चल रही है। अव्वल नंबर वाले ज्यूरिस्ट कौन हुए? ज्यूरिस्ट माने जज, जजमेंट देने वाले कौन हुए? है ब्रह्मा बाबा ने अव्वल नंबर जजमेंट दी कि बाप कौन है? है सबसे अव्वल नंबर जजमेंट कौन सी हुई? बाप की पहचान। ऐसे जजमेंट देने वाले कौन हैं? कौन से वर्ग के हैं? सूर्यवंशी हैं। चंद्रवंशियों ने वो रिजल्ट नहीं दी, इस्लाम वंशियों ने नहीं दी, कोई भी वंश वालों ने नहीं दी। किसने दी? सूर्यवंशी बच्चों ने दी। तो ज्यूरिस्ट बच्चों की सेवा बहुत अच्छी चल रही है। सबसे अच्छी सेवा क्या है? बाप का परिचय देना। बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि हर एक का अटेंशन सेवा की तरफ भी अच्छा रहता है, और कुछ करना है, कुछ करना है, और कर भी रहे हैं। तो ज्यूरिस्ट की सेवा भी जगह जगह पर हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बहुत अच्छा है। अभी सेवा के प्रति तो बाप दादा ने सभी को मुबारक दे दी, चाहे कोई भी वर्ग है। 31/12/2012 की वाणी का 3रा पेज। अभी बाप दादा हरेक के पुरुषार्थ में प्रोग्रेस चाहते हैं। उसके लिए बाप दादा ने सुनाया कि हर जौन अपने जीवन को निर्विघ्न बना दे। कि सिर्फ दिल्ली वाले ही बनाए हैं? हर जौन अपने जौन को निर्विघ्न बनावे। कोई भी जौन में अगर निर्विघ्न ज्यादा होंगे तो दिल्ली राजधानी के सेवा कार्य में आगे बढ़े हुए माने जाएंगे ना। दिल्ली की राजधानी लेंगे ना। तो अभी इस बात की रिजल्ट नहीं आई है। किस बात की है? निर्विघ्न बनने की। सिर्फ अपना सेंटर ही नहीं निर्विघ्न हो, सारा जोन निर्विघ्न होना चाहिए। ऐसा प्लान बनाओ जो हर जोन में कोई भी पुरुषार्थ में कमजोर नहीं रह जाए। जैसे अभी साथी हो, वैसे पुरुषार्थ में भी अच्छे से अच्छे साथी बनकर के चलें।
क्योंकि आप निर्विघ्न बनेंगे तो उसका वायुमंडल विश्व में फैलेगा। सारी विश्व परिवर्तन होनी है कि सिर्फ दिल्ली ही परिवर्तन होनी है? सारी विश्व परिवर्तन होगी। चारों ओर को बाप दादा ने याद प्यार तो दे ही दिया, लेकिन इस वर्ष में पुरुषार्थ में चारों ओर और सब तरफ नंबर 1 हो, ऐसा भी 1-2 के सहयोग भी बन, ऐसी रिजल्ट निकालो। जो भी जोन देखो नंबर 1 हो। ये बात हो सकती है? हो सकती है ना? दादियां सुनाओ, हो सकता है? बोलो हाँ हो सकता है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। तो हाथ उठाओ, डबल पुरुषार्थी बनेंगे। है? अभी कहा डबल पुरुषार्थी हो, अभी क्या बोला? बनेंगे। माना बनेंगे या बन गए या बनेंगे? है? बनेंगे किससे बोला? डबल पुरुषार्थी बनेंगे। जहां भी हो, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब संकल्प करें, करना ही है। और जो बहादुर होंगे वो तो कहेंगे बाबा बड़ी बात क्या है, हुआ ही पड़ा है। पावर ऑफ फ्यूचर की सेवा भी निजार भाई और पार्टी वाले अच्छी कर रहे हैं। ये बात कोई ग्रुप ने बोली, बाप दादा ने बोला, निजार भाई और उनका ग्रुप ही नहीं कर रहा है, पावर ऑफ फ्यूचर की सेवा भारत भी कर रहा है, फॉरेन भी कर रहा है। उमंग सभी को है, लेकिन निर्विघ्न ये रिपोर्ट आवे, हर जौन निर्विघ्न नंबर 1 पुरुषार्थी है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन सारी दुनिया तक जाए। आप लोग अगर पुरुषार्थ में आगे जाएंगे तो उसका वाइब्रेशन दुनिया के दुखी लोगों तक पहुंचेगा। आजकल तो कितना दुख बढ़ रहा है, कारण ही ऐसे बनते हैं जो दुख ही दुख फैलता जाता है। अच्छा, सभी को याद है अगले वर्ष क्या करना है? तो ऐसा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कोई ने पूछा ईश्वरीय सेवा के लिए नया प्लान क्या है, वो भी बताएंगे। ठीक है, दादियों से जब तक बाप दादा दादियों की तरफ मुखातिब हुए तो दादियों की तरफ से आवाज आई। इस बार टीचर्स संगठन में भी यही रूरोयान हुई कि संगठन को पावरफुल कैसे बनाए। फिर मोहिनी बहन से पूछा, अभी भी आपका पार्ट है, पार्ट भी है और सहयोग भी है।
अभी ठीक है, हो जाएगा। कोई विचार नहीं करो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बीच में होता है ना। अभी डायरेक्शन ठीक मिला है ना, तो ठीक हो जाएगा। खुश तो है ना, थोड़ा हलचल हुई है इसलिए होता है, ठीक हो जाएगा। बीमारी बढ़ गई है तो उसमें थोड़ा बहुत तो होता है ना। अभी थोड़ा लगातार एक एक को ठीक करते जाएं तो बस हो जाएगा, फिर भी ठीक है। तैयार हो जाएगी तो फिर दौड़ेगी। कोई ने कहा कल मोहिनी दादी का जन्मदिन है, 72वां वर्ष। तीनों भाइयों से। कौन तीनों भाई है? हेड ऑफिस के निर्वैर भाई, बंबई के रमेश भाई और दिल्ली के ब्रजमोहन भाई। तीनों मिलकर के ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो मधुबन सदा ही निर्विघ्न रहे, सब संतुष्ट भी रहें, त्यागी भी रहें। तो संतुष्ट भी और त्यागी भी। ध्यान दे रहे हो और भी थोड़ा ध्यान देते चलो। तीनों ही आपस में राय करके एक विचार वाले हो जाओ और तीनों में एक ही लहर हो। विचार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं, लेकिन विचारों को भी मिलाना होता है। तो तीनों का एक विचार हो। ये एक दो में मिलते हैं तो एक जैसे संकल्प करो। शिव की त्रिमूर्ति में भी क्या होता है? तीन दिखाई देते हैं या एक है? तीनों के तीन रास्ते हैं, भक्ति मार्ग में भी दिखाए गए हैं। ब्रह्मा के फॉलोअर्स को ब्रह्म समाजी, विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव संप्रदाय वाले, और खास शिव के फॉलोअर्स को शैव समाजी। तीनों के विचार भक्ति मार्ग में भी अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? तो अभी भी क्या शूटिंग हो रही है? लेकिन तीन न हो, एक दो में मिलते जाएं। जैसे बहनें आपस में है ना, ऐसे भाई भी एक मत हो जावे। ये तीनों भाई हैं या बहनें हैं? भाई हैं। जो भी जिसकी मत हो, विचार लो, लेकिन एक दो एक होकर के चलो। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की अर्थात 2013 की बधाइयां दी। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में कुछ न कुछ नवीनता
अपने में जरूर लानी है। जो अभी तक परिवर्तन नहीं किया हो, मुश्किल लगता हो, वो उस नए वर्ष में करके समाचार लिखना। अपने को निर्विघ्न बनाना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना। सब संतुष्ट मणियां चमकती ही रहें, ऐसे बाप दादा देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और परिवर्तन मनाने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।